हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी एग्जाम 2024-25 के लिए रीजनिंग का पहला मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2024-25 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस रीजनिंग के पहले मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है। और इस पहले मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीजनिंग के पहले मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 6 का रिलेशन है 36 के साथ में, तो 7 का रिलेशन किस संख्या के साथ में होगा। तो इस प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि 6 से 36 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यदि हम क्या करें, इस 6 से 36 बनाने के लिए इस 6 का गुना हम कर दे 6 के साथ में, तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 छंगा के 36 है। यही सेम लॉजिक हम लगा दे किसके अंदर, 7 के अंदर है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 7 दिया गया है और इस 7 का गुणा कर दे हम किसके साथ में, 7 के साथ में। तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49 है। अब हमें देखना है कि 49 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 49 ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 49। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे सोल्व करेंगे इस प्रश्न को, तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 8 दिया गया है और इस 8 का संबंध 65 के साथ में कैसे है। फिर हम बताएंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी और उस संख्या का संबंध 82 के साथ में कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 8 से यहाँ पर 65 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, 8 है और 8 का यदि हम स्क्वायर कर दें तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। और देखिए इस 64 के अंदर हम +1 कर दें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई कितना, 65। और 65 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें कि उस संख्या का हम स्क्वायर कर दें और उसके अंदर हम +1 कर दें, तो यहाँ पर 82 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर यदि हम क्या रख दें, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 9 रख दें और इस 9 का यदि हम स्क्वायर कर दें तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81। और इस 81 के अंदर हम +1 कर दें तो कितना हो जाएगा, 82। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 9। और 9 हमें देखना है कि किसी ऑप्शन में दिया गया है क्या, तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि आप एसएससी जीडी की कंप्लीट तैयारी इसी चैनल से करना चाहते हैं तो जल्दी से एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में आएगा। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि इन प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो आप ऐसे प्रश्न को एसएससी जीडी के एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। यानी कि जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो एग्जाम में सोल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले तो सीरीज को आपको ध्यान से देखना है कि आपको सीरीज में क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 1 के बाद में 6
6, 6 के बाद में 6, फिर देखिए 6 के बाद में 11, 11 के बाद में फिर से 11, फिर देखिए 11 के बाद में 16 और 16 के बाद में हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर है क्या आएगा। तो सोल्व कैसे करना है, इसके लिए क्या शॉर्ट ट्रिक है, तो वो देखिए मेरे भाई। सबसे पहले हम इनको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है क्या, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न चिन्ह कितने दिए गए हैं, 2। तो हम इस सीरीज को कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि 90% लॉजिक लगाया जाता है कि 2 प्रश्न चिन्ह दिए जाएं तो इस सीरीज में क्या करना है, एक संख्या को छोड़कर सोल्व करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम करेंगे एक से एक संख्या छोड़कर चलेंगे अगली संख्या पर, तो एक से एक संख्या छोड़कर अगली संख्या पर गए तो एक से कितना हुआ 6, तो एक से 6 कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम एक के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 1 और 5 कितना हो जाएगा 6। फिर सेम इसी प्रकार से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो 6 से देखिए एक संख्या छोड़कर चलेंगे अगली संख्या पर, तो 6 से कितना हुआ है 11, तो 6 से 11 कैसे हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए यदि 6 के अंदर हम यहाँ पर क्या कर दें +5 कर दें तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। अब यहाँ पर देखिए सेम इसी प्रकार से एक संख्या छोड़कर अगली संख्या पर चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए 11 से एक संख्या छोड़ दिया 16 अगली पर गए तो क्या है प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह निकालना है, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 से 6 कैसे हुआ, तो 1 में +5 किया तो कितना हुआ 6। फिर देखिए 6 से 11 कैसे हुआ, तो 6 के अंदर हमने +5 किया तो कितना हुआ 11। तो यहाँ पर देखिए अब 11 से अगली संख्या निकालने के लिए हम यहाँ पर कर सकते हैं +5, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी +5 हुआ, यहाँ पर भी +5 हुआ, तो आगे हम भी क्या कर देंगे +5 कर देंगे। तो 11 में +5 कर देंगे तो देखिए 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, यानी कि इस पहले प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा 16, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से जो सीरीज में छूट गया उसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 से कितना हुआ है 11, यानी कि एक संख्या छोड़कर चलेंगे तो 6 से 11 कैसे होगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें मेरे भाई +5 कर दें तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। फिर देखिए एक संख्या छोड़कर इस 11 से अगली संख्या पर चलेंगे तो 11 से कितना हुआ है 16, तो यहाँ पर भी 11 से 16 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए यदि 11 के अंदर हम +5 कर दें तो 11 और 5 कितना हो जाएगा 16। फिर हमें यहाँ से बताना है कि 16 से यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए +5 हुआ है, फिर +5 हुआ है, तो आगे भी हम क्या कर देंगे +5 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 में +5 करेंगे तो 16 में +5 करेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 16 और 5 हो जाएगा कितना 21, यानी कि इस दूसरे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 21। अब हमें देखना है कि 16 और 21 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या। तो 16 और 21 हमें दिया गया है सर ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यमुना नदी और नर्मदा का सही वेन आरेख कैसा बनेगा। तो जब भी आपको वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो सोल्व कैसे करना है, तो वो देखिए, यानी कि जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम बनाना है उन शब्दों को आपको ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि उन शब्दों में आपस में कोई रिलेशन है क्या। तो यहाँ पर देखिए दिया क्या क्या गया है, तो यहाँ पर दिया गया है यमुना, फिर दिया गया है नदी और फिर क्या दिया गया है नर्मदा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि इन सभी में से कॉमन क्या है। तो यहाँ पर देखिए इन सभी में से कॉमन क्या हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा नदी। यानी क्यों हो जाएगा वो भी देख लीजिए, क्यों, क्योंकि देखिए नर्मदा क्या है नदी है और यहाँ पर देखिए यमुना भी क्या है नदी है, लेकिन यमुना नदी अलग है और नर्मदा नदी क्या है अलग है। तो सबसे पहले इसका वेन आरेख बनाने के लिए इनमें से कॉमन क्या है नदी, तो पहला आरेख तो हम बना देंगे किसके लिए नदी के लिए, तो ये तो हो जाएगा किसके लिए नदी के लिए आरेख। फिर देखिए हम दूसरा आरेख बनाएंगे किसके लिए यमुना के लिए, यमुना क्या है नदी है, तो यमुना नदी है तो ये किसके अंदर आ जाएगा इस नदी वाले आरेख के अंदर आ जाएगा कौन है यमुना, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर देखिए क्या है नर्मदा, नर्मदा भी क्या है एक नदी है, तो ये नर्मदा नदी भी किसके अंदर आ जाएगा नदी के अंदर आ जाएगा। तो ये तीसरा गोला बन जाएगा किसके लिए नर्मदा के लिए। और देखिए यमुना नदी और नर्मदा नदी ये दोनों क्या हैं अलग अलग हैं, तो यहाँ पर देखिए इस आरेख के अंदर भी क्या है अलग अलग हैं। तो आपका सही वेन आरेख बन जाएगा इस प्रकार का। अब आपको देखना है कि ऐसा वेन आरेख आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है सर ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने,
यदि नोएडा को 3965 के रूप में लिखा जाता है तो इंडिया को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से नोएडा को लिखा जाता है 3965 तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको देखना है कि NOIDA इसको क्या लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है मेरे भाई क्या 3965। ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि INDIA इंडिया का कोड क्या होगा या फिर इंडिया को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए किस प्रकार से सोल्व किया गया है इस प्रश्न को। तो यहाँ पर देखिए N का कोड लिखा गया है 3, O का कोड लिखा गया है 9, I का कोड लिखा गया है 6, D का कोड लिखा गया है 5, A का कोड लिखा गया है 8। अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पर आपको बताना है कि I का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई I को यहाँ पर क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर देखिए I को लिखा गया है यहाँ पर 6। तो यहाँ पर देखिए I का कोड हो जाएगा कितना 6। फिर सेम इसी प्रकार से देखिए आगे क्या है N। तो यहाँ पर देखिए N का कोड क्या लिखा गया है, तो N का कोड लिखा गया है 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 3। बस सिंपल इसी प्रकार से आपको करना है। आगे क्या है D। तो यहाँ पर देखिए D को क्या लिखा गया है, तो सर D का कोड लिखा गया है 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 5। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या है I का कोड क्या लिखा है, तो I का कोड लिखा है 6। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे 6। फिर क्या है A का कोड कितना है, तो A का कोड है 8। तो यहाँ पर देखिए A के नीचे लिख देंगे 8। यानी कि यहाँ पर देखिए नोएडा को क्या लिखा जाता है, तो नोएडा को लिखा जाता है 3965। तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा, तो इंडिया को लिखा जाएगा 6356। अब हमें देखना है कि 6356 हमें किसी ऑप्शन में दिए गए हैं क्या, तो सर 6356 हमें दिया गया है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 5वां प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले।